हेलो गाइस, वेलकम टू सुरभीज एजुकेशन नवल पटेल एकेडमी। स्ट्रेट लाइन चैप्टर अपना कंटिन्यू शुरू है। अब स्ट्रेट लाइन में क्या है, तो जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने आ जाते हैं थोड़े से फार्मूले, थोड़ा सा कंसेप्ट। सर कौन कौन सा कंसेप्ट? तो सबसे पहले मैंने देखा था इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इंक्लिनेशन मतलब क्या है बेटा? तो इंक्लिनेशन मतलब होता है थीटा। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है बेटा? थीटा। मतलब एंगल अपने को निकालना है। m is equal to tan theta. By using this formula we have to calculate the value of inclination means theta. बाद में अपन देखा था स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप मतलब रहता है बेटा m, उसके लिए भी m is equal to tan theta, यही फार्मूला यूज करना पड़ता है। बाद में देखा था बेटा अपने कंसेप्ट, थर्ड नंबर का कंसेप्ट, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, Q। P के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। इज स्लोप ऑफ लाइन, उसमें कौन सा फार्मूला यूज किया था? देखो बेटा, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला यूज किया था बेटा। स्लोप ऑफ AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. By using this formula, we have to calculate the value of slope of AB. ठीक है बेटा, आज अपने को क्या करना है? यही फार्मूला यूज करना है। आज आपल्याला काय करायचं बेटा? हाच फार्मूला यूज करायचा आहे, पण थोडंसं वेगळ्या टाइपचे प्रॉब्लेम्स आहे। कसे प्रॉब्लेम आहे बरं? चलो अभी देखते हैं। देखो बेटा प्रॉब्लेम कैसा है। तो प्रॉब्लेम तुम्हाला सांगतो बेटा, मी समजून, चला लक्षात घ्या सर्वांनी। पहा बेटा, पहिला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कव्हर करायचे बेटा आपल्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे हा कॉन्सेप्ट, हा टॉपिक संपून जाते। हा टॉपिक फक्त चॅप्टर नाही बरं, हा टॉपिक कसा है? पहा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं तुमको हर बार बोलता हूं कि जब भी आपको मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम में क्या है और अपने को क्या निकालना पड़ता है। प्रॉब्लेम मध्ये काय आहे आणि आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे। ठीक आहे, पहा बेटा कसं करायचं, आता लक्षात घ्या। इथं कसं आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के, म्हणजे आपल्याला के ची व्हॅल्यू काढायची आहे बेटा। फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के, we have to calculate the value of k। k की वैल्यू अपने को निकालना पड़ता है। if the slope of line passing through 2, 4 and 5, k is 5/3, मतलब देखो बेटा कैसा है। तो हाँ ठीक, देखो मैं लिखता हूं इधर, गिवन पॉइंट्स are 2, 4 and 5, k। अब पहला रहता है बेटा x1 y1, दूसरा रहता है x2 y2। x1 y1, तो x1 की वैल्यू हो गई बेटा 2, y1 हो गया बेटा 4, x2 हो गया 5, y2 हो गया k। x1 y1 x2 y2, समझो बेटा पहला पॉइंट है बेटा a, दूसरा है b। अब स्लोप ऑफ लाइन AB कंसिडर करो बेटा, AB स्लोप क्या बेटा 5/3। क्यों बेटा AB? तो इसको मैं लिखता हूं A और इसको लिखता हूं मैं B। ठीक है, वो क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो गया बेटा? 5/3। अब देखो बेटा क्या है, तो we know that slope of line AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब स्लोप ऑफ लाइन AB देखो बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या है बाबा? 5/3 is equal to y2 minus y1, y2 क्या है बेटा? k minus y1 क्या है? 4 अपॉन x2 minus x1, x2 क्या है बोलो बेटा? 2 माइनस x1 क्या है बाबा? 5।
इधर हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 5/3 इज इक्वल टू k माइनस 4 अपॉन माइनस 3। अब देखो बेटा क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू तुम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये वैल्यू तुम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब देखो बेटा कैसे, ये तो सिंपल सिंपल क्या होता है बेटा, ये 3 3 कैंसिल हो जाता है, ये 3 3 कैंसिल, यहाँ पे माइनस साइन इधर दे दो बेटा, ये माइनस साइन तुम इधर दे सकते हो, समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर एक काम करो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो इसका। चलो माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट k माइनस 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 3k माइनस 12, समझ रहे बेटा? y2 माइनस y1, देखो बेटा क्या है याद पे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 की वैल्यू क्या है बाबा k, माइनस y1 की वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू है 4 अपॉन x2 क्या है बाबा x2 है, सॉरी इधर उल्टा हुआ बेटा, x2 क्या है बेटा x2 5 माइनस 2 मतलब 3 आएगा, 15 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट k माइनस 4, 15 इज इक्वल टू 3k माइनस 12, तो माइनस का हो जाता है बेटा प्लस, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 3k, तो ये क्या होगा बेटा 27 इज इक्वल टू 3k, तो 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा 9, या तो फिर कैसे करना बेटा, ये 3 3 कैंसिल करना, माइनस के इधर प्लस हो जाता है, k की वैल्यू 9 आ जाती है, ऐसा भी चलता है, ठीक है बेटा? मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट है। इधर क्या किया मैंने, देखो बेटा अपना एक प्रॉब्लम था, उसमें एक इक्वेशन था x1 y1 x2 y2, तो यह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा उसका आंसर, ये आंसर अपन ने निकाल दिया, ठीक है बेटा? ये वैल्यू होगी k इज इक्वल टू 9। ऐसा अब अपन सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो कौन सा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम, देखो बेटा कौन सा है, तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 में के प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा मैं, वाह सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग अलग है, सेम क्वेश्चन है बेटा, फक्त वैल्यू वेगवेगळे आहेत। टू कॉमा 5 and k कॉमा 3 is 2, 2 कॉमा 5 k कॉमा 3 is 2। ये देखो बड़ा कंसेप्ट कैसा है, तो ये भी एकदम सिंपल कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the slope of line passing through the points 2 5 and k 3 is 2। मतलब देखो बेटा आप क्या करना पड़ता है, गिवन पॉइंट्स आर, ए की वैल्यू लेते हैं बेटा 2 5, बी की वैल्यू लेते हैं बेटा k 3, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2। अब क्या करना पड़ता है, देखो बेटा वी नो दैट slope of AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और slope of AB देखो बेटा क्या है, slope of AB क्या है बेटा 2 is equal to y2 देखो बेटा अभी यहाँ पे देखो x1 क्या है, x1 2, x1 y1 क्या है 5, x2 क्या है k, y2 क्या है 3, x1 y1 x2 y2। अब देखो बेटा y2 क्या है, तो y2 3 माइनस y1 देखो बेटा y1 5 अपॉन x2 क्या है बेटा x2 k माइनस x1 क्या है बेटा 2 इज इक्वल टू -2 अपॉन k -2, ऐसा होता है बेटा। ये 2 कैंसिल कर सकते बेटा अपन, तो यहाँ पे क्या बचता देखो, यहाँ पे ऐसा बच सकता 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन k -2, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो, k -2 इज इक्वल टू -1, अब k इज इक्वल टू -1 प्लस 2, k इज इक्वल टू 1।
ये माइनस का उधर गया तो क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया। देखो बेटा अपन ने क्या किया, यहाँ पे ए बी दो अपने पॉइंट्स थे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी था, फॉर्म्युला यूज किया, आन्सर मिल गया। म्हणजे एकदम सिंपल गोष्ट काय असते बेटा याच्यामध्ये, तुम्हाला पॉइंट्स दिले असतात, पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 आणि स्लोप पण दिला असतो, तुम्हाला फक्त अननोन जो वेरिएबल है तिची वैल्यू काय लागते, बस दैट्स इट। समझा बेटा। अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम, सेम ऐसा ही है। देखो बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको। हाँ जैसा अपन ने सॉल्व किया वैसे ही सेम प्रॉब्लम है, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेम, सिर्फ वैल्यू अलग अलग। देखो बेटा कैसी वैल्यू है, तो इधर वैल्यू है बेटा k, 2 k, 2 एंड -6, 8 is -5/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो बेटा कैसे है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the slope of line passing through the points k, 2 and -6, 8 is -5/4। ठीक है बेटा, तो कैसे करना पड़ता है, गिवन पॉइंट्स आर, ए का पॉइंट क्या है बेटा k, 2, बी का पॉइंट क्या है -6, 8। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -5/4। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -5/4। वी नो दैट, इधर क्या करना बेटा, देखो वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू -5/4। y2 क्या होगा, y2 इधर लिखता हूं मैं, x1 क्या है, x1 है k, y1 क्या है 2, x2 क्या है -6, y2 क्या है 8। अब देखो बेटा y2 क्या है 8 माइनस y1 देखो बेटा क्या है 2 अपॉन x2 क्या होगा -6 माइनस x1 क्या है k, -5/4 इज इक्वल टू 6। माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस साइन कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बचता 6 + k। मी माइनस साइन कॉमन काढले बेटा इथे, हा माइनस माइनस काय झाला कॅन्सल, हा 4 इकडे हा 6 इकडे मल्टिप्लाय करा, म्हणजे 5 × 6 + k इज इक्वल टू 24। 4 × 6 24। अभी मल्टीप्लाई करो बेटा 30, इधर को 30 + 5k इज इक्वल टू 24। अब 5k इज इक्वल टू 24 - 30। अब 5k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6/5। ये हो गया बेटा क्लिक किया। ठीक है, मतलब कितने सिंपल प्रॉब्लम से, देखो बेटा मतलब आज अपन क्या किया, एक टॉपिक कवर किया। वो टॉपिक क्या था, एकदम सिंपल टॉपिक था। उसमें क्या था, आपको दो पॉइंट्स दिए थे ए और बी के, उसके कोऑर्डिनेट्स थे बेटा x1 y1 और x2 y2 और स्लोप दिया रहता है। सिंपल अपने को क्या करना बेटा, फार्मूला यूज करना बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अपने को आंसर मिल जाता है। ठीक है बेटा, मतलब यहाँ पे अपना इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट हो गया, स्लोप का हो गया, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स का हो गया। अगर समझो आपको 2 पॉइंट है और स्लोप दिया है तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये भी आपका कंसेप्ट हो चुका है। ठीक है, कल मैं और लेके आता हूँ एक नया टॉपिक, तब तक आप इसका राइटिंग वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।